आसमान पर चांद की मध्यम रोशनी फैली हुई थी और कराची की गर्म हवाओं में सन्नाटा था। शाजिया अपने फ्लैट के बेडरूम में बैठी हुई थी। शाजिया का चेहरा परेशानी से लटका हुआ था। शाजिया ने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। आज रात बहुत अजीब सी लग रही है। शोएब रात की ड्यूटी पर है और मुझे अकेले सोने का सोच कर ही डर लग रहा है। ये फ्लैट पहले ही बहुत सूना है और रात को तो और भी ज़्यादा खौफनाक लगता है। बस यही सोच रही हूँ कि काश मुझे ये फ्लैट कभी ना लेना पड़ता। लिखते लिखते शाजिया अचानक रुक गई। शाजिया को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चीज़ घसीट कर चली जा रही हो। वो कान लगाकर सुनने लगी। आवाज़ बेडरूम के बाहर से आ रही थी, जैसे किसी कमरे में फर्नीचर को हिलाया जा रहा हो। शाजिया का दिल जोर से धड़कने लगा। शाजिया ने सोचा शायद कोई चोर घुस आया है, लेकिन फिर ख्याल आया कि शोएब ने तो मेन दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गए थे। फिर ये आवाज़ किसकी है? डर के मारे शाजिया सक रह गई। शाजिया हिलने जुलने की हिम्मत भी ना कर पा रही थी। वो बस यही दुआ कर रही थी कि आवाज़ बंद हो जाए, लेकिन ये आवाज़ ना सिर्फ बंद हुई बल्कि ये बेडरूम के दरवाजे के करीब से आने लगी। शाजिया ने आहिस्ता से सर मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन इसके नीचे से एक अजीब सी रोशनी अंदर आ रही थी। यह रोशनी ना तो चांदनी की थी, ना ही किसी बिजली की लाइट की। ये एक हल्की सी सुनहरी रोशनी थी जो दरवाजे के पतले के नीचे से फैलकर कमरे में आ रही थी। डर के मारे शाजिया की चीख निकल गई। वो पलंग से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसकी टांगें कांप रही थीं। अचानक दरवाजे के पतले के नीचे से एक स्याह साया कमरे में दाखिल होना शुरू हुआ। यह साया लंबा और पतला था और इसकी हरकत बहुत आहिस्ता थी। साया कमरे में आते ही रोशनी भी अंदर आ गई। यह रोशनी इस साये से निकल रही थी, अब पूरे कमरे को मुनव्वर कर रही थी। शाजिया ने आंखें मूंद ली और जोर से चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन इसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। सन्नाटे के सिवा कुछ ना था। थोड़ी देर बाद जब शाजिया ने आंखें खोली तो रोशनी गायब हो चुकी थी और साया भी नजर नहीं आ रहा था। कमरे में सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। शाजिया ने सांस लिया। इसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। वो संभली और आहिस्ता से पलंग पर बैठ गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी जो कुछ हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। कुछ देर खामोशी के बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी, घसीटने की आवाज़, लेकिन अब ये बेडरूम के अंदर से आ रही थी। शाजिया ने डर के मारे चादर अपने ऊपर खींच ली और कान लगाकर सुनने लगी। आवाज़ पलंग के नीचे से आ रही थी। शाजिया डर के मारे काँप रही थी। इसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ पलंग के नीचे घसीट कर चली जा रही हो। वो चाहती थी पलंग से उतर कर देखे, लेकिन खौफ इसे हिलने भी नहीं दे रहा था। आवाज़ तेज़ होती गई और साथ ही पलंग भी हिलने लगा। शाजिया ने चादर को अपने से और भी ज़्यादा मजबूती से पकड़ लिया। इसे यकीन हो गया था कि कमरे में कोई है, कोई ऐसी चीज़ जिसे वो देख नहीं सकती। अचानक पलंग ज़ोर से हिलने लगा, जैसे कोई इसे उलटने की कोशिश कर रहा हो। शाजिया की चीख निकल गई और वो पलंग से गिरने लगी। वो फर्श पर गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने इसे थाम लिया। शाजिया ने आंखें खोली तो इसके सामने शोएब खड़ा था। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। शाजिया, क्या हुआ? शोएब ने पूछा। शाजिया सिसकियां ले रही थी। इससे बात भी नहीं की जा रही थी। शाजिया ने इशारे से बताया कि कमरे में कोई था। शोएब ने कमरे का जायज़ा लिया, लेकिन वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। शाजिया ने रोते हुए सारी रात का किस्सा शोएब को सुनाया। शोएब इसे समझाने लगा कि यह सब एक ख्वाब होगा, लेकिन शाजिया नहीं मानी। वो इस बात पर जोर देती रही कि जो कुछ हुआ वो हकीकत था। शोएब शाजिया को तसल्लियाँ दिया और फिर मोहल्ले के इमाम साहब को फ़ोन करा और इन्हें पूरी बात बताई। इमाम साहब ने आने का वादा किया और साथ ही ये भी कहा कि वो कुछ चीज़ें साथ लेकर आ रहे हैं। शाम को इमाम साहब आए और इन्होंने पूरे फ्लैट में कुछ ख़ास चीज़ें जलाई और कुछ पढ़ा। शाजिया को तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन इमाम साहब बड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे। इसके बाद कभी ना तो वो आवाज़ें आईं और ना ही वो साया नज़र आया। शाजिया अब भी इस रात को याद करके कांप जाती है, लेकिन कुछ रातों को जब वो तन्हा होती है और हवाओं का शोर बुलंद होता है तो इसे लगता है जैसे कोई पलंग के नीचे से घसीट कर चला जा रहा है। वो आंखें बंद कर लेती है और ये सोचने की कोशिश करती है कि ये इसका वहम है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक डर सा बैठा रहता है।